वी आर लाइव। मधु मुकेश जी। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्तजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। थैंक यू। ओवर टू कविता जी और ननीला जी। थैंक यू सो मच। गणेश वंदना और हम सबका ये प्रोग्राम निर्विघ्न, और जितने भी अपने प्रोग्राम्स पूरे वीक में होने वाले हैं वरांडा के, वो सब निर्विघ्न हो और बढ़िया हो, यही मैं भगवान श्री गणेश के चरणों में कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु मुकेश, थैंक यू सो मच इतनी सुंदर शुरुआत के लिए, इतने सुंदर प्रारंभ के लिए। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, दिस इज अनीला फ्रॉम दिल्ली इंडिया, फ्रॉम म्यूजिक वरांडा। और आज शंखनाद और गणेश वंदना, आप सभी लोग सोच होंगे ये तो वरांडा में रोज ही रौनक होती है, रोज ही त्योहार का सा माहौल होता है, लेकिन आज कुछ खास बात है। आज बात ये है कि वरांडा हमारा जो कि एक बेबी है, जो कि चाइल्ड है डिवाइन का, उसका बर्थडे है 6 अप्रैल 2021 को, द फर्स्ट बर्थडे ऑफ म्यूजिक वरांडा। और वो हम एक त्योहार की तरह मना रहे हैं और उसका हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। सो वरांडा एक मिसाल है, एक कारवा है, एक रोशनी है और एक एंडोर्समेंट है उन सभी के लिए जो रूह और दिल की पावर्स को ज्यादा यकीन रखते हैं, क्योंकि वरांडा दिमाग का नहीं, दिल और रूह का सफर है जनाब। और आज का हमारा पहला शो उसी जज्बे के लिए, उसी पैशन के लिए, हमारे गानों के दीवानेपन के लिए समर्पित है। इत्तेफाक देखिए शुरू भी कर रहे हैं मधु मुकेश जी, जो कि बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं और बहुत खूब गाते हैं। कविता मौसी जो कि खुद उज्जैन नगरी से हैं, वो भी कुछ इसी तरह के जज्बे रखती हैं। शी इज एक्चुअली लव पर्सोनिफाइड। उनका बर्थडे भी 14 फरवरी को होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या होंगी। और वरांडा जिसने पूरे साल एक भी दिन हम लोगों ने जैमिंग सेशन मिस नहीं किया, हमने बहुत सारे शोज क्यूरेट किए, दुनिया भर में बहुत लोगों को हील किया, कितनों को जोड़ा, और आज यही रौनक हम 5 दिन वापस वरांडा में क्रिएट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी, and I welcome and I'm very grateful to everyone at Veranda and at Facebook. Thank you so much. Over to Kavita Mausi and Madhu Mukesh जी, जो आज दीवानेपन के इस जज्बे को और भी कायम करेंगे। कविता मौसी, over to you. थैंक यू अनिला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिला। मैं कविता नाटानी महाकाल बाबा की नगरी कृष्ण की शिक्षा स्थली से आप सबका स्वागत करती हूँ। रंग पंचमी का त्योहार है, सतरंगों की बहार है, दीवानगी की शाम है, क्योंकि आज म्यूजिक वरांडा की पहली सालगिरह के सेलिब्रेशन की आवाज है। तो आज इस दीवानगी की शाम को अपने सुर से सतरंगी महफिल को सजाएंगे संगीत के दीवाने श्रीमान मधु मुकेश जी खंडेलवाल, जो इंदौर नगरी की पहचान है। इंदौर नगरी संगीत प्रेमियों का गढ़ है, क्योंकि इंदौर में ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ। ऐसी संगीत की नगरी से मधु मुकेश जी अपने रंग में रंग को आप और रंग में रंगेंगे। आपने अपने परिवार से संगीत के प्रेम को अपनाया और आज अपना संगीत के दीवाने कहलाए। जी हाँ, आप संगीत के दीवाने हैं। क्या और नाम भी आपका मधु मुकेश जी है। मधु मतलब रस, शहद,
तो आप बिल्कुल उसी मिठास के साथ, उसी शहद से आप सबको सराबोर करेंगे। कहते हैं कि लगन और दृढ़ निश्चय जरूर मंजिल तक पहुंचाती है। ऐसा ही जज्बा आज में भी है। आपको मालूम होगा, महाभारत में एकलव्य ने अपनी धनुर्विद्या के लिए जब उनको द्रोणाचार्य ने नहीं अपनाया, तो उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के और धनुर्विद्या, उनकी मूर्ति के आगे उनको सम्मान स्वरूप और दीक्षा ग्रहण की और धनुर्विद्या प्राप्त की। वैसे ही मधु मुकेश से जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने भी यही बताया कि मेरी संगीत से तो बचपन से ही प्रेम था मुझे, लेकिन मैंने इसको अपनाया तो मुझे मुकेश जी जो स्वर के सरताज कहलाते हैं, उनसे मैं इतना ज्यादा आकर्षित था कि मैंने उनको अपना गुरु माना, और गुरु मान के बिना कोई शिक्षा लिए आज इस मुकाम पर है। तो ये एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी है कि मन में यदि दृढ़ निश्चय और संकल्प हो तो आप कुछ भी कर सकते। तो आपके संकल्प ये किया, और आप वैसे तो आप लोहा व्यापारी भी हैं, इंदौर में अपना व्यवसाय भी करते हैं, और संगीत को जो अपनाते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है आपका व्यवसाय भी वैसे ही संगीत की लहरों की तरह चलता होगा, स्मूथ और सुंदर। तो आपने उसको अपना हिस्सा बना रखा है, और मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि आप बहुत सरल, सहज और प्रकृति के प्रेमी भी रहे हैं आप, और आप अपनी दिनचर्या भी बहुत नियम से अपनी उससे दृढ़ निश्चय से उसको आप दिनचर्या व्यतीत करते हैं। तो आज आपकी इतनी सब क्वालिटी और इतने दीवानगीपन, पूरे व्यवहार में जो दीवानगी है संगीत से लेके व्यवहार में, उससे आज हम लोग आपके सम्मुख आपसे होंगे, और आपकी स्वर लहरी को और इसकी दीवानीपन को वरांडा की आज की सालगिरह पर, जैसे अभी बेबी है ना, जब बेबी ये सब सुनेगी तो बढ़ती जाएगी। तो आज आप उसको आज फूड दीजिए, न्यूट्रिशंस दीजिए, और इस म्यूजिक वरांडा को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। व्यापार में भी मैं कोई भी सुर गलत नहीं लगाता हूँ, बिल्कुल सही रिदम में व्यापार करता हूँ, ताकि उसका भी जो आउटपुट है वो बहुत ही मधुर आता है मुझे, और मुझे बहुत रिलैक्स लगता है। और संगीत से तो बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। और दीवानगी जो है वो मैं समझता हूँ कि अगर घर में 4 लोग हैं तो 5 लोग उसका आनंद उठाते हैं, क्योंकि उसमें पड़ोसी भी शामिल हो जाते हैं। संगीत एक ऐसी चीज है कि कहीं से भी आदमी को जरा सा कान में पड़ता है तो वो उसमें शामिल हो जाता है। गाना आए या ना आए, पर गुनगुनाना जरूर चाहता है वो। हर किसी को कुछ न कुछ गीत पसंद होता है। तो आइए हम सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया गाना राज कपूर साहब और मुकेश जी पे फिल्माया वो गाना लेते हैं। पार्डन प्लीज, आपके लिए 2 लाइन बोल दूं? हाँ जी, हाँ हाँ भाई। सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ये गाना मैं पूरा ही लूंगा, क्योंकि इसके तीनों स्टेज बहुत बढ़िया है और बिल्कुल हमारे वरांडा पे पूरे फिट है ये गाना। दीवाना मुझको लोग कहे, मैं समझू जग है दीवाना, मैं समझू जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहे, मैं समझू जग है दीवाना, हो मैं समझू जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहे।
हंसता है कोई सूरत पे मेरी, हंसता है कोई हालत पे मेरी, हंसता है कोई सूरत पे मेरी, हंसता है कोई हालत पे मेरी। छोटा ही सही पर दिल है बड़ा, मैं झूमता पैमाना, दीवाना मुझको लोग कहे, मैं समझू जग है दीवाना, मैं समझू जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहे। मैं इंसान सीधा सादा हूँ, ईमान का मैं शहजादा हूँ, मैं इंसान सीधा सादा हूँ, ईमान का मैं शहजादा हूँ। है कौन बुरा मालिक जाने, मैं प्यार का परवाना, दीवाना मुझको लोग कहे, मैं समझू जग है दीवाना, हो मैं समझू जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहे। मैं यार की खातिर लुट जाऊं और प्यार की खातिर मिट जाऊं, मैं यार की खातिर लुट जाऊं और प्यार की खातिर लुट जाऊं, चलता ही रहूं हर मंजिल पर अंजाम से बेगाना, दीवाना मुझको लोग कहे, मैं समझू जग है दीवाना, हो मैं समझू जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहे। थैंक यू। बहुत सुंदर मधु मुकेश जी, आपने आपने आज बता दिया मैं संगीत का कितना दीवाना हूँ। थैंक यू सो मच। मुकेश जी बहुत सुंदर, और इसकी लिरिक्स कितनी सुंदर है, और आपने ठीक ही बोला था, एकदम वेरांडा वालों पे उपयुक्त रहती है। जी जी जी, ये गाना सिलेक्ट ही वरांडा के लिए किया था मैंने एक्चुअली। बहुत सुंदर मधु मुकेश जी, और वाकई दीवानगीपन की आज आपने पहली शुरुआत बहुत सुंदर करी है। तो आज इसी लय को आगे कहाँ और ले जाएंगे और कहाँ डुबोएंगे, ये आप? एक और बहुत ही बढ़िया गाना मुकेश जी का है, थोड़ा अपन कह सकते हैं फिल्म उपकार से है, और बहुत अच्छा गाना है। आइए सुनते हैं पहले गाना, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है, हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है, दीवानों से ये मत पूछो। ये लाइनें जो अब आएंगी उनको ध्यान रखिए कि ये वरांडा
से इसको कनेक्ट कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत समझ पाएंगे कि वरांडा क्या चीज है। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। ये गाना भी जैसे वरांडा के लिए लिखा गया है और अगला अंतरा भी सुनिए, आपको मजा आ जाए। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। मालिक ने बनाया वरांडा को, वरांडा मोहब्बत कर बैठा। वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो। अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। थैंक यू। बहुत सुंदर, अमेजिंग। थैंक यू मधु जी। बहुत सुंदर मधु जी, आप जैसे संगीत से की लहर फैला रहे हैं तो इसके लिए 2 लाइन कहूंगी। हम तो फूलों की तरह हैं अपनी आदत से बेबस, हम तो फूलों की तरह हैं अपनी आदत से बेबस, तोड़ने वालों को भी खुशबू की सजा दे देते हैं, तोड़ने वालों को खुशबू की सजा दे देते हैं कि हम तो बेबस है, संगीत के दीवाने, गाते हैं और दूसरों को संगीतमय कर जाते। ये क्या आज बात है, बहुत खूब कविता जी, बहुत सुंदर। और जो अगला नगमा भी हम ले रहे हैं तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इन नगमों को बिल्कुल वरांडा से कनेक्ट करके जोड़ के चलिएगा, आपको बिल्कुल बहुत मजा आएगा, क्योंकि वरांडा के लिए ही गा रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरु, तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। कवि ये कहना चाहता है कि अगर तू वरांडा को नहीं पहचानता है तो ये तेरी भूल है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये मेरा दीवानापन। थैंक यू। क्या बात है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार,
दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। 9:30 बजे आप आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन। थैंक यू। क्या ये बात, क्या बात। बात तो है। 9:30 बजे कितनी बार ऐसा इत्तेफाक होता है कि कोई लॉग इन नहीं कर पाता है और मधु मुकेश जी अकेले 9:30 बजे होते हैं और वो गाने गा रहे होते हैं। ये मधु मुकेश जी का दीवानापन है। So we are very fortunate that Veranda has you. Thank you मधु मुकेश जी। और अगला क्या है कविता मौसी? अगला मधु मुकेश जी, ये आपका दीवानापन ही है कि आपका ये प्रोग्राम मुझे आज क्यूरेट करने का सौभाग्य मिला। मैं भी खुश नसीब हूँ साहब कि आपको लिया, और योग से आप उज्जैन महाकाल नगरी में हैं और मैं माँ अहिल्या की नगरी इंदौर से हूँ, और अपन दोनों ओमकारेश्वर और महाकाल के बीच में हूँ मैं, और इतना बढ़िया संयोग है कि इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो यही कहूंगी कि फूलों से सुंदर कोई नहीं, सागर से गहरा कोई नहीं, फूलों से सुंदर कोई नहीं, सागर से गहरा कोई नहीं। मधु जी, मुकेश जी की आवाज में गाने से आप जैसा सुंदर कोई नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी अगली पेशकश तो शायद एक बहुत ही बढ़िया नगमा फिल्म बम्बई का बाबू से रफी साहब का और आशा जी का गाया हुआ, तो मैं आशा जी का पार्ट ले रहा हूँ, बहुत अच्छा है वो, एक के अंदर सुनाऊंगा उसका, मजा आएगा सुनने में। पामगा मरेगा पामगा सानी दा मगर सानी नी नी दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आया, जाने कहाँ होके बाहर आई, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई। ओहो तन को मेरे छुए घटा काली, छेड़े लहर लहर मत वाली, तन को मेरे, ओहो तन को मेरे छुए घटा काली, छेड़े लहर लहर मत वाली, कोई अनजाना दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आया, जाने कहाँ होके बाहर आई। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया ये वाला गाना सुन के मधु मुकेश जी, बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लग रहा है मधु मुकेश जी की वक्त के पहिए यहीं थमे रहे और आपकी आवाज और इतने सुंदर सुंदर गाने हम सुनते रहे, लेकिन समय की मजबूरी है। तो अब आगे आपका और कौन सा कदम होगा कि हमें वक्त को रोकना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल वक्त को मत रोकिए, वक्त को भी चलने दीजिए, और चलना ही जिंदगी का नाम है। तो आइए हम एक बहुत ही प्यारा सा नगमा लेते हैं, किशोर साहब का गाया हुआ। आप मुकेश जी के बाद लता जी, अब किशोर जी, यही वर्सलिटी है जो मजा है। थैंक यू सो मच। प्यार दीवाना होता है
मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में करे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में करे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू। बहुत खूब मधु मुकेश, और सच में ये जो एक दीवानापन जो है, कितना बड़ा एक इमोशन है, कितना बड़ा, कितना खूबसूरत है, ये पता चल रहा है इन सभी गानों से। बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, वी आर रियली लविंग दिस शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर मुकेश जी, बहुत ही सुंदर है। आपकी संगीत के दीवाने से म्यूजिक वरांडा मस्ताना होता है। इस खुशी में अब वो दौड़ने को तत्पर होता है, क्योंकि अब वो बच्चा अब दौड़ेगा, तो आपकी इसी दीवानगी से अब वो और दौड़ेगा। तो बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं समझता हूँ कि अब शनय शनय अब घड़ी ये बोल रही है कि हमें ये प्रोग्राम रैप अप करना है। तो आइए, एक अंतिम नगमा बहुत ही बढ़िया है, रफी साहब का और लता जी का गाया हुआ है। आइए लेते हैं गाना। बिल्कुल, आइए। ये देख के दिल झूमा, ली प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ली प्यार में अंगड़ाई,
दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा। ली प्यार अंधेराई, दीवाना हुआ बादल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, वाओ, थैंक यू सो मच। दीवाने तो आपने बना दिया हमको। आप रोज गाते हैं, मतलब आजकल तो शुरुआत भी आप करते हैं और हम सोचते हैं कि सुनते जाएं और आखिरी भी हम आपसे ही सुनते हैं नगमा, पर आज इतना मजा आ रहा है कि हमने पूरे शो में आपको सुना है। थैंक यू सो मच। मतलब दीवाना सुना, बना दिया। अब तो ये लग ही नहीं रहा कि रुके। और आज हम बहुत खुशनसीब है कि इस शो का, इस अब ये तो सेलिब्रेशन का आगाज आपने किया है, और आज हमारा एक और शो भी होने वाला है रात में। और उसमें भी हम आपको सुनना चाहेंगे, और वो शो होने वाला है 8:30 बजे, ब्लैक एंड व्हाइट इरा का लेके आ रहे हैं। और उसमें भी मधु मुकेश जी, जो भी आप इनके फैंस हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी उसमें भी ये जरूर गाएंगे। ओवर टू यू अनिला। मैं बस यही बोल रही थी, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो आज शाम को, जैसा रेनू ने बताया, शाम को 8:30 बजे हम लोगों का ये वाला प्रोग्राम है। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है ब्लैक एंड व्हाइट हीरा का, and this is going to be an amazing program. I would request everyone to be part of this. This is at 8:30 p.m. today, and रोज हमारे शोज हैं, 4 बजे हैं, 6 बजे ऐसे ही लाइव शोज होंगे, सोलो लाइव शोज। और रोज 8:30 पे हम लोग 5 दिन, next 5 days we will have really amazing musical shows. So be with us, be at Music Veranda. Thank you so much for being part of this beautiful, beautiful, lovely evening. And इतना सुंदर स्टार्ट हुआ है, तो आगे आगे देखें होता है क्या। और over to Kavita Mausi to wrap up this show. Thank you very much. This is Anila Rampuria signing off from Music Veranda. Thank you, Madhu Mukesh ji, for making our evening making our afternoon so beautiful. Thank you, Kavita Mausi. Thank you so much for wonderful hosting. Over to you, Kavita Mausi, for your last words. Thank you, Madhu Mukesh ji. ये कहते हैं कि बच्चे ने आज जन्म लिया और आज 1 साल का हो गया। देखिए वो दौड़ता, आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उसको गाइडलाइन करने वाले इतने ट्रेंड है कि वो दौड़ता ही रहेगा। नहीं, मैं इन सभी का जो क्रेडिट है एक्चुअली मैं अनिला जी को दूंगा, रेणु जी को दूंगा, जीजे सर को दूंगा। ये 3 हमारे ऐसे पिलर हैं कि मैं कुछ उनका जिक्र जितना करूं उतना कम है। और मैं आज जो वर्सैलिटी जो लेकर के आया हूं अपने सिंगिंग में, एक्चुअली द टोटल क्रेडिट गोज टू वरांडा एंड अनिला जी एंड ऑल मेंबर्स ऑफ वरांडा। सो थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ वरांडा। और अब जाते जाते मुकेश जी का एक ऐसा नगमा दीवानगी पे सुनाना चाहूंगा मैं, जो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सुनते सुनते और अपन रैप अप कर देंगे। आप सब लीव कर दीजिएगा, कोई अपने को आखिरी अभी कोई वैसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, गाने के साथ ही रैप अप हो जाएगा। ओके, आपने हमारे मन की बात पकड़ ली। थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली वही जो आपकी भावना थी कि शुरू भी वरांडा मुझसे और अंतिम गीत भी वरांडा का मुझसे हो, तो आज का शो भी शुरू मैंने किया था और इसको रैप अप भी मैं ही कर रहा हूँ। तो आज एक बेहतरीन सॉन्ग मुकेश जी का। 2 मिनट हाँ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका रैप अप कर रही हूँ। आज मुझे इतना सौभाग्य मिला है, तो आपके लिए 2 शब्द कहना मेरे लिए जरूरी है। जिंदगी एक खूबसूरत सपना है, जिंदगी एक खूबसूरत सपना है, इसमें हर कोई अपना है। जिंदगी एक खूबसूरत सपना है, इसमें हर कोई अपना है। जियो इस तरह जिंदगी को,
आपसे मिलकर हर जियो इस तरह जिंदगी को, आपसे मिलकर हर कोई कहे यही तो जिंदगी का हसीन लम्हा है, यही तो जिंदगी का हसीन लम्हा है। क्या बात, थैंक यू सो मच। Wonderful. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिस काबिल था नहीं, लेकिन आपने काफी ऊंचाइयां दी मुझे, और थैंक यू सो मच, थैंक यू वरांडा। तो आइए इसका से रैप करिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू देना चाहूंगी अनिला को, जिसने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म शुरू किया है, और आज ये हमारे वरांडा के फर्स्ट सेलिब्रेशन का आगाज है, इसलिए मैं सबसे पहले उसी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। यस यस यस, थैंक यू अनिला जी, थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सो मच। कोई कोई आदमी दीवाना होता है, कोई कोई आदमी दीवाना होता है, मुश्किल इस नादान को समझाना होता है, कोई कोई आदमी दीवाना होता है। दिल की बेजुबानियां कुछ और होती हैं, दिल की बेजुबानियां कुछ और होती हैं, आंखों में कहानियां कुछ और होती हैं, होठों पे कुछ और ही अफसाना होता है, कोई कोई आदमी दीवाना होता है, कोई कोई आदमी दीवाना होता है। तूफान क्या होता है, साहिल किसको कहते हैं, तूफान क्या होता है, साहिल किसको कहते हैं, तन्हाई क्या है और महफिल किसको कहते हैं, वो इन सारी बातों से बेगाना होता है, कोई कोई आदमी दीवाना होता है, कोई कोई आदमी दीवाना होता है।